गर्मा गर्म स्ट्रीट पे मिलने वाले पिस्ता बादाम शेक आपने कई बार पिए होंगे, जो बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार बनी हुई होती है। ढेर सारे उसमें काजू, बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल किया जाता है और वो सर्दियों में गरम-गरम दूध बन कर के मिलती है, तो वो सड़क के किनारे या फिर छोटे-छोटे ढाबों में मिलने वाली ये पिस्ता बादाम, स्ट्रीट पे मिलने वाली पिस्ता बादाम मिल्क की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन कर के तैयार हो जाती है ये पिस्ता बादाम की रेसिपी। साथ में आपके साथ मैं इसके प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हैं, जिसे आप बना करके लगभग 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इस पिस्ता बादाम के प्रीमिक्स से आप चाहें तो विंटर्स में गर्म दूध बना के तैयार कर सकते हैं। समर्स मतलब गर्मियों में उससे ठंडा चिल्ड मिल्क बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर इस पिस्ता बादाम जो शेक है उसके पाउडर से उसका जो हम प्रीमिक्स बनाने वाले हैं उससे आप आइसक्रीम भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर बना के तैयार करते हैं इस पिस्ता बादाम मिल्क को, जो बिल्कुल गर्मा गर्म बन के तैयार होती है और पीने में ये बहुत ही शानदार लगती है। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। तो इस पिस्ता बादाम मिल्क को घर पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन कर के तैयार हो जाता है। कोई बहुत तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। और अगर आपने एक बार इसका पाउडर बना कर के तैयार कर लिया ना, तो आप उसे लंबे समय तक 5 मिनट में बना कर के इंजॉय कर सकते हैं। पूरी सर्दियाँ गरम गरम दूध बना के आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने पसंद के नट्स ले लेने हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ केसर बादाम पिस्ता मिल्क के लिए प्रीमिक्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ढेर सारे पिस्ता। तो मुझे पिस्ता काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने ढेर सारा पिस्ता ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से छिलकों को उतार लेना है और साथ में ले लेना है ढेर सारे बादाम और साथ में ढेर सारे काजू ले लेने हैं। अब आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है तो आप ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो है वो ज़्यादा ले लें। मैं आपको थोड़े से क्वांटिटी में दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप बना करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं इसके प्रीमिक्स को बना के। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी नट्स और ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास, जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो, जैसे मैंने बादाम ले लिए हैं, पिस्ता ले लिया है और काजू ले लिए हैं, इन सब को क्या करना है कि अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करने से इसका जो मॉइस्चर है वो निकलेगा, इसका ऑयल नहीं रिलीज़ होगा। तो फिर आप ध्यान रखें कि इसे लो फ्लेम पे रोस्ट करें, क्योंकि नट्स में ऑयल होते हैं और ये बहुत जल्दी बर्न होना मतलब जलना शुरू हो जाता है। तो फ्लेम बिल्कुल लो रखिए और लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे रोस्ट कीजिए। करीब 10 मिनट लगेंगे इसे रोस्ट करने में और उसके बाद आपके ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हैं वो रोस्ट हो जाएंगे। अगर आपको सीड्स पसंद है, जैसे पंपकिन सीड्स हुए या फिर चिया सीड्स हुए या फिर कोई भी सीड्स जो आपको पसंद है, तो आप इसी तरीके से उसे भी ड्राई रोस्ट कर लीजिए। और ड्राई रोस्ट करने के बाद इन सारे नट्स और सीड्स को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही इसके अगले प्रोसेस की तरफ हम चलेंगे। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, नट्स को रोस्ट कर लेना है। अगर आपने सीड्स लिए हैं तो सीड्स को भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कीजिए। अब आप कहेंगे आपने बादाम का छिलका नहीं उतारा, तो छिलके के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बस बादाम के छिलके को आप इसी तरह रहने दें। अगर आपको छिलका उतारना है तो गर्म पानी में इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो छिलका फटाफट से बाहर निकल जाता है। तो अगर आपको छिलका पसंद नहीं है तो आप छिलके को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद उसे ड्राई रोस्ट कीजिए। तो इस तरीके से मैंने सारे नट्स को अच्छे से ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद इसे डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो यहाँ पे हरी वाली इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हरी इलायची लगभग 8 से 10 हरी इलायची को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से भी इलायची का पाउडर मिल्क के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े केसर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि केसर भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में अच्छे कलर के लिए मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दिया है। बाज़ार का जो बादाम शेक होता है वो बिल्कुल गाढ़ा दूध का बना होता है, इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच के करीब आप मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसे पल्स मोड पर धीरे धीरे आप चलाते रहें। अगर आपने हाई स्पीड में चलाया तो आपके जो
नट्स हैं वो ऑयल रिलीज़ कर देंगे और ये बिल्कुल ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे, मतलब इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से आप मसाले को बना करके तैयार कर लीजिए और इसे पल्स मोड पर 2 से 3 बार चलाएंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। अब इसे किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अब जिसे चीनी खाना हो तो वो इसी समय नट्स के साथ चीनी को भी पीस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर फ्री बना करके खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स का पाउडर बनाइए और इसे लगभग 3 महीने तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। और जब भी आपको बनाना हो मिल्क तो आप बस 5 मिनट के अंदर इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इससे हम बादाम शेक बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कुकटॉप पे रख देंगे एक पैन, उसमें ऐड कर दीजिए दूध। तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ मैंने शुगर ऐड नहीं किया है। तो अगर आपको मीठा पीना पसंद है तो आप यहाँ पे 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप शुगर फ्री पीना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट्स को ऐड कर सकते हैं। डेट्स की भी एक अपनी मिठास होती है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और हमने जो मिक्सचर बना के तैयार किया बादाम शेक के लिए उसे ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच के करीब मिक्सचर ऐड किया है 1 ग्लास के लिए। तो इस तरीके से अब इसे अच्छे से पकाएंगे, बिल्कुल गाढ़ा होने तक इसे हमें पकाना है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो स्ट्रीट पे दूध मिलता है, बादाम शेक मिलते हैं, वो बिल्कुल थिक और गाढ़ा सा होता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं पीने में। तो बस इस तरीके से जैसे जैसे आप इसे गाढ़ा करना शुरू करेंगे, हमने इसमें हल्दी और केसर मिलाया था जिसकी वजह से इसका कलर धीरे धीरे येलो कलर का होना शुरू हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हल्दी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है विंटर में। तो बस इसमें मैंने हल्दी मिलाया था जिससे इसका कलर येलो हो गया है। तो इस तरीके से आप मार्केट में मिलने वाले बादाम शेक के मिक्सचर को घर में बना के तैयार कर सकते हैं। उसके प्रीमिक्स को घर में बना के तैयार कर सकते हैं। उसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कीजिए और जब भी आपको बादाम शेक, पिस्ता शेक या फिर मिक्स फ्रूट शेक बनाने का मन करे तो इस तरीके से आप दूध को गर्म कीजिए, उसे गाढ़ा कीजिए और बस 2 चम्मच के करीब ऐड करके और आप बना करके तैयार कर सकते हैं। ऊपर से आप अपने मर्ज़ी के नट्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर आप चांदी के वर्क से इसे अच्छे से गार्निश कीजिए और इसे आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए विंटर्स में। लेकिन अगर आप इसे समर्स में बनाना चाहते हैं तो यही चीज़ आप ठंडे दूध के साथ भी कर सकते हैं। मतलब इसे ठंडे दूध में मिलाइए और इसे ठंडा मिल्क बना करके तैयार कर सकते हैं। पूरी गर्मी से इंजॉय कर सकते हैं। इस सेम बादाम पिस्ता पाउडर से आप चाहें तो पिस्ता बादाम कुल्फ़ी बना करके तैयार कर सकते हैं और समर्स में इसकी कुल्फ़ी भी आप इंजॉय कर सकते हैं जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। तो आप इस तरीके से ढेर सारी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा एक प्रीमिक्स से आप कितनी सारी रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। एक ही प्रीमिक्स से आप विंटर स्पेशल मिल्क बना सकते हैं, समर स्पेशल मिल्क बना के तैयार कर सकते हैं, आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं, कुल्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं और तो और आप चाहें तो इस प्रीमिक्स से एक मज़ेदार सी खीर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे इस तरह के हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।